तकनीकी सेवा आयोग हाय हाय, जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। इस वक्त हम खड़े हैं गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में लगातार कई दिनों से जो BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के जूनियर इंजीनियर के जो छात्र हैं, ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज लगातार इन लोगों का चौथा दिन है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, और इन लोग का रिजल्ट जारी करने का इन लोग का मांग है, और इनकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं आइए इनसे हम जानते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग की क्या क्या मांगे हैं? हम लोग का संशोधित रिजल्ट चाहिए 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर संशोधित रिजल्ट। ऐसा रिजल्ट में क्या हो गया कि आप लोग की संशोधित रिजल्ट की ज़रूरत पड़ी? वो हम लोग को पता नहीं है, वो आयोग जानेगा क्या हुआ, कितना बड़ा संशोधित था, कितना टाइम वो लोग को लग रहा है। बस टोटल छात्रों की संख्या कितनी है भैया? 6400 के लमसम है। सरकार पे कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बार बार प्रदर्शन किया गया और उस पर दबाव डाला गया, जिसके कारण आयोग ये कह के हटा लिया गया कि अगर संशोधन की आवश्यकता हो तो फिर संशोधन किया जाएगा और यथाशीघ्र 3 दिन के अंदर हम इसको सुधार करके रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया, जबकि 4 महीना बीत जा रहा है। तो यही हम लोगों का सरकार से मांग है, आयोग से मांग है, जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए। आप लोग क्या पढ़ाई किए हुए हैं? हम लोग JEE सिविल की पढ़ाई, डिप्लोमा इन सिविल की पढ़ाई किए हुए हैं। सब गवर्नमेंट कॉलेज से किए हुए आप लोग? हाँ, हम लोग लगभग गवर्नमेंट कॉलेज के हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज के भी हैं। अच्छा, कितना पढ़ाई में पैसा लगा आप लोग का? ऐसा मैंने तो गवर्नमेंट कॉलेज से किया तो हम लोग का फीस बहुत कम लगता था। अच्छा, सरकारी कॉलेज से हमने पढ़ाई की है, इसलिए की है कि नीतीश कुमार जी बहुत ओपनली बोले थे कि आप लोग पढ़िए, हम लोग रोज़गार प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन देख रहे हैं कि उनका रवैया रोज़गार के प्रति ठीक नहीं है। कॉलेज उन्होंने ओपन किया है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है कॉलेज में, लेकिन अगर कहीं कैंपस या कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है तो कॉलेज में पढ़ाई अच्छी चल रही है कैसे? हाँ, कुछ अच्छे कॉलेजेस खुले हैं वहाँ पे, न्यू टीचर वहाँ पे कैसे कर सकते हैं आप? 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा है बिहार में, कैसे अच्छे कर सकते हैं? सब नहीं, इंजीनियरिंग की क्यों, और भी कॉलेजों की तो बात कर सकते हैं हम लोग। 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा है, 2 साल का PG 4 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तो किस बारे में कर रहे हैं आप लोग नीतीश जी अच्छे काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, तो हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, फैसिलिटी बहुत हद तक अच्छा दिए हैं नीतीश कुमार जी। अब लेकिन कैंपस नहीं हो पा रही है और रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है। फॉर्म 2019 में आया था, तो 3 साल हो गया। अगर अच्छे होते तो 3 साल में नौकरी नहीं लगता आप लोग का? अच्छे होते वो मैटर नहीं करता है सर। हम लोग जिस फील्ड से, टेक्निकल फील्ड से थे, हम लोग का डिमांड है कि 4 साल होने जा रही है, ठीक, रिजल्ट देने के बाद 3 मंथ हो गई है, पुनः संशोधित रिजल्ट हम लोग का डिमांड है कि फिर से प्रकाशित किया जाए, और कुछ तत्वों के द्वारा जो भी इंटरनल इशू है आयोग का वो समझे। बस हम लोग को डिमांड है कि जल्द से जल्द 7 दिनों के अंदर रिजल्ट पुनः प्रकाशित किया जाए। किस बेसिस पे आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था? ये आपको मार्क्स बेसिस पे था, और ये रिजल्ट मार्क्स बेसिस पे था, पूरा निकला हुआ था। 2019 की वैकेंसी है ये, और आपको 2020 में इसका काउंसलिंग करवाया गया था। उसके बाद 2022 में आके इसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया, लेकिन 2 दिन के बाद रिजल्ट को हटा दिया गया, ये कहते हुए कि संशोधित रिजल्ट हम फिर से जारी करेंगे, आवश्यकता पड़े, ज़रूरत पड़ने पे संशोधित करेंगे इसका। लेकिन अभी तक जो है 3 महीना हो गई है, और आज तक 3 महीना अभी हो गया है, अभी तक उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। इसीलिए हम लोग धरना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करें। हम लोग का यही मांग है कि रिजल्ट हम लोग को जल्द से जल्द प्रकाशित कर दें। रिजल्ट प्रकाशित कर दिया, सिर्फ एक मांग है आप लोग की, और लगातार 3 साल से परेशान हैं। हाँ, 3 साल से वैकेंसी आई है, 3 साल से तो हम लोग परेशानी है। 3 साल, इस वैकेंसी का 3 साल हो गया है, लेकिन रिजल्ट जब से आई है, 4 अप्रैल को जो रिजल्ट आई थी और 6 को हटा लिया गया था, यह कहते हुए कि संशोधित रिजल्ट हम आपको फिर से जारी करेंगे। और ये विभाग का काम है कि क्या संशोधन करना नहीं करना है, कितना दिन लगेगा उनको, ये हमको नहीं पता है, वो खुद जानेंगे, वो उनका काम है। मेरा काम है कि, मेरा कहना है कि सबसे पहले आप मेरा रिजल्ट जारी कर दीजिए। रिजल्ट में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और दूसरे लोग हम जानते हैं क्यों पड़ी आवश्यकता रिजल्ट में? सर, रिजल्ट में संशोधन करने की आवश्यकता पड़े कि जो छात्रों का हुआ नहीं था, जो असामाजिक तत्व थे, अराजक तत्व, उनके द्वारा बार बार विभाग को गुमराह किया गया, जिसके लिए आयोग को लगा कि अगर संशोधन हो तो हम अब संशोधन करके पुनः रिजल्ट देंगे। अभी तक इतना देर हो गया, 3.5-4 महीने होगा, कब तक करेगी? बस वही कितना विलम्ब होगा। तो इस 4 महीने में संशोधन का भी वक्त नहीं मिल पाया सरकार को? हाँ, वही पता करना है कि क्या हुआ क्या नहीं। अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या हुआ हम लोगों का रिजल्ट के बारे में।
इस बीच किस किस से जाके आप लोग मिले? इस बीच बहुत सारे WRD से मिले, गैड से मिले, बहुत सारे सचिव मंत्री से भी मिले। कहीं भी हम लोग को गोल गोल घुमाया जा रहा है, कभी बोल रहा है इसके पास जाइए, कभी बोल रहा है उसके पास जाइए। हम लोग एक जलेबी की तरह हम लोग को घुमाया जा रहा है। यानी घूमते रहिए कि बस 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 यही काम किया जा रहा है। इन लोग हम लोग को कुछ नहीं समझ रहा है, समझिए तो एक फुटबॉल की तरह कभी इधर फेंक रहा, कभी इधर फेंक रहा। बस इसी कारण हम लोग का सिर्फ एक मांग है, हम लोग चयन छात्र हैं सर, और हम लोग को अपने हक के लिए, अपने मांग के लिए अपने रोड पर आए हैं सर। हमको रिजल्ट दे दीजिए। क्या अब यही होगा, बिहार में युवा पढ़ लिख कर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे? अब सरकार का यही मंशा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग का 3 साल वैकेंसी का हो गया, 3 अप्रैल को रिजल्ट आया, हम लोग का डिपार्टमेंट भी मिल गया। हम लोग को लगा कि अब हम लोग का तो नौकरी हो जाएगा, बट फिर लॉलीपॉप की तरह दिखाया गया हम लोग को रिजल्ट, और फिर हटा लिया गया। और 6 तारीख को नोटिफिकेशन दिया गया कि आप लोग का रिजल्ट किस कथित कारणों से हटाया जाता है, और अगर आवश्यकता पड़े कि संशोधित किया जाए तो संशोधित किया जाएगा। हम लोग इंतजार में हैं कि कब संशोधित किया जाएगा। अब आप सवाल करते हैं कि संशोधित क्या होना है, तो वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग को तो रिजल्ट आ गया तो हम लोग को लगा कि अब हम लोग का ज्वाइनिंग होना है। नहीं तो पहले ही सोच समझ के क्यों नहीं उस रिजल्ट को प्रकाशित किया गया कि दोबारा हटाने की जरूरत नहीं पड़ी होती? हाँ, वो तो आयोग की गलती है ना, हम लोग की गलती तो है नहीं। तो क्या कहीं ना कहीं आयोग अपनी काम सही से नहीं कर रही है? आयोग सही से काम कर ही रही होगी। देखिए, मेरा कहना ये है, जैसे जब रिजल्ट आया ना तो हम लोग सिलेक्टेड हो गए। जो अनसिलेक्टेड स्टूडेंट थे वो मतलब जाके आंदोलन किए, तो उसी के दबाव में शायद कुछ किए होंगे आयोग। ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, ये भाई का पदों के लिए फॉर्म भराया था 2 लाख, 2 लाख के तो नौकरी नहीं आयोग देगी। किसी को दिल में दर्द होता है, जब सेलेक्ट नहीं होता है थोड़ा सा उसको लगा कि कोई अगर गलती न भी किया है तो भी लगा कि हम उछल कूद लेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। ये संभव तो ना है। 6400 पद था, 6400 का रिजल्ट होगा और 6400 का नौकरी लगेगा, और उछलने कूदने वाला उछल कूद रहा है झूठो मूठो पैसा के लिए, झूठो मूठो इधर से उधर चंदा लेने के लिए। चंदा चोर का ये सब काम है। कुछ असामाजिक तत्व था जो वहाँ जाकर झूठो मूठो हंगामा किया, अपना चेहरा चमकाया और लगा कि हम लइकन के हित में काम कर रहे हैं। उसको समझना चाहिए कि 6400 पद है, 6400 का रिजल्ट आया, उसी को नौकरी लगेगा। बाकी जो भी वैकेंसी आती है उसमें टोटल जो फॉर्म भरते हैं उस सबको रिजल्ट नहीं होता, सबको नौकरी नहीं होता। जितना पद होता है उतना ही का नौकरी होता है। क्या वो असामाजिक तत्व BTSC के स्टूडेंट थे? बिल्कुल, BTSC के स्टूडेंट होंगे तब तो हंगामा जाके किए हैं। अब सबको तो हम छीन नहीं सकते हैं। कोई भी कैमरा लगाया हुआ किसी का मुहर तो ना मारा हुआ कि BTSC का है, ऐसा थोड़ी है जाके बीच में कोई भी हंगामा कर सकता है। आप लोग की बहाली होगी तो क्या क्या पोस्ट मिलेगा आप सभी को इसमें? एक ही पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। बस। उसमें कब तक मतलब लग रहा है चांसेस की हो जाएगा आप लोग का? हम लोग के हो गया है। अब सिर्फ आयोग का पर निर्भर है कि जल्द से जल्द हम लोग के ज्वाइनिंग करवाए, और कोई मांग नहीं है। चलिए, सभी का कहना है कि 2 अप्रैल को रिजल्ट प्रकाशित किया गया। 2 या 3 अप्रैल को मेरिट लिस्ट के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। फिर 6 अप्रैल को उस रिजल्ट को वेबसाइट से हटा लिया जाता है, ये कहकर कि इस रिजल्ट को संशोधित करके फिर से प्रकाशित किया जाएगा। और अभी तक 3 से 4 महीना हो गया, अभी तक उस रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। ये सभी BTSC के स्टूडेंट थे और लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन बैठ रहे हैं और लगातार अभी बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन इन लोगों का आंदोलन है यहाँ पे और बैठे रहेंगे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।